हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। आज हम हमारा पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ज्योग्राफी जो है वो होती क्या है और ये ज्योग्राफिक या फिर ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो है वो किस तरीके से लैंड फॉर्म्स को, अर्थ के सरफेस को किस तरीके से वो चेंज करते हैं। दरअसल जियोमॉर्फिक को भू आकृति भी कहते हैं, यानी कि भू आकृति के जो चेंजेस हैं, जो प्रोसेस होते हैं उसमें अलग अलग उसके हिसाब से किस तरीके से चेंजेस आते हैं, इन सभी के बारे में आज का हमारा ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आइए जानते हैं कि ज्योग्राफी क्या है। आप सभी जानते हैं कि भूगोल शास्त्र इसे कहा जाता है, यानी कि हमारे अर्थ के बारे में, उसके सरफेस के बारे में पढ़ना, जानकारी करना, रिसर्च करना, उसी को ज्योग्राफी कहते हैं। ये एक साइंस का एक हिस्सा है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस से पहले सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ज्योग्राफी इज अ फील्ड ऑफ साइंस डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लैंड्स, फीचर्स, इनहैबिटेंट्स एंड फिनोमिना ऑफ अर्थ एंड प्लैनेट। महज लैंड या फिर उसके सरफेस या फिर उसके ऊपर आने वाले अलग अलग लैंडफॉर्म्स नहीं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, बल्कि उनके इनहैबिटेंट्स के बारे में भी पढ़ना। हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से पॉपुलेशन, माइग्रेशन वगैरह के जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं। हम आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी जो है वो एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है, जहां पर महज हम सरफेस के बारे में नहीं, सरफेस और उस पर इनहैबिटेंट जो कोई भी है, ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उनके बीच के इंटरैक्शन के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, हम पढ़ेंगे। और ये महज अर्थ नहीं, बाकियों के प्लैनेट के बारे में भी स्टडी करना या फिर उनके सरफेस के बारे में पढ़ने को भी हम ज्योग्राफी कह सकते हैं। We know that the surface of the earth is not a plain platform। बिल्कुल हम सभी जानते हैं, उसमें माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, क्रैक्स वगैरह हैं, अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं। तो ये सभी अलग अलग लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली विद अ वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवराइंस, क्लिफ्स एक्सेट्रा। ये सभी जो है हमें इस दुनिया में, इस भूगोल में जो है, भूगोल शास्त्र में इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। ज्योग्राफी में हम इनसे सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी जो है वो ये कहना है इन टोटल के लैंड जो है वो कितने अलग अलग फॉर्म्स में है और उसका इंटरेक्शन उसके इनहैबिटेंट से किस तरीके से है, इसकी स्टडी जो है वो ज्योग्राफी है। तो आइए जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि यही जो चेंजेस जो इस ज्योग्राफी में आते हैं उसे पढ़ने को या फिर उसकी जानकारी रखने को जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहा जाता है। यानी कि इस ज्योग्राफी में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, लैंडफॉर्म्स में भी जो हमने कहा कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज वगैरह किस तरीके से चेंजेस वगैरह आ रहे हैं, उसे स्टडी करने, साइंटिफिकली जिसे स्टडी करते हैं उसे जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस को द फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, अभी जैसे कि हमने कहा, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर अ कंटिन्यूअस प्रोसेस which is due to the continuous influence of external and internal forces। ये external और internal forces जो है हम आगे के चैप्टर्स में इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है, ऑफ कोर्स हम सभी को पता है कि लैंड जो है वो प्लेन नहीं है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, लेकिन ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स भी जो है वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं, किस तरीके से डीफॉर्म होते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम सभी को पता है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो बिग बैंग थ्योरी से लेकर अब तक किस तरीके से लैंड जो है वो अपने आप को मॉडिफाई करता रहा है। तो इन सभी का प्रोसेस को पढ़ने को जो है, या फिर इस प्रोसेस को जो है हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहेंगे। और इस जियोमॉर्फिक प्रोसेस में जो है बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, जैसा कि द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस causing stresses and chemical action on the earth's material and bringing about changes in the configuration of the surface of the earth are known as geomorphic processes। तो यही एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस ये क्या है, हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो ये अलग अलग फोर्सेस जो है उस अर्थ को केमिकली भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और फिजिकली भी उन पर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस ला रहे हैं। तो उस स्ट्रेस की वजह से जो है ये लैंडफॉर्म्स फॉर्म हो रहे हैं और डीफॉर्म हो रहे हैं, जो कि हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस इन्हें कहते हैं। तो इंटरनल फोर्सेस जैसे कि हमने कहा उन्हें एंडोजेनिक फोर्सेस भी कहा जाता है और एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं उन्हें एक्सोजेनिक फोर्सेस भी कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस आर दोज इंटरनल फोर्सेस व्हिच डिराइव देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द अर्थ्स क्रस्ट। अब सभी को ऑफ कोर्स हम आगे के चैप्टर में अर्थ के इंटीरियर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम इन डिटेल बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए अर्थ का इंटीरियर जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। जो आउटर लेयर है, यानी कि वो जो सॉइल जिस पर हम चलते फिरते हैं, उसे क्रस्ट कहा जाता है। और इस क्रस्ट के इमीडिएट नीचे जो है लिक्विड फॉर्म में हमें एक एस्थेनोस्फीयर देखने को मिलेगा, उसे मैंटल कहा जाता है। और फाइनली कोर हमें देखने को मिलता है, जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है। तो ये 3 अलग अलग जो है हमें लेयर्स अर्थ के इंटीरियर में देखने को मिलेंगे। तो एंडोजेनिक फोर्सेस जो है वो इसी इंटीरियर में किसी भी तरीके के चेंजेस आने की वजह से ऊपरी तल पर जो लैंडफॉर्म्स में चेंज आते हैं उसे एंडोजेनिक फोर्सेस हम
हम कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल अर्थक्वेक है या फिर वॉल्केनिज्म है, वॉल्केनिक एरप्शन वगैरह होते हैं। तो ये सभी इंटरनल प्रोसेस हैं, ये सभी जो है अंदरूनी चीजें हैं, यानी कि अर्थ के इंटीरियर से आने वाले चेंजेस हैं। तो इस तरीके के चेंजेस की वजह से हमें सरफेस पर किसी भी तरीके का चेंज अगर देखने को मिलेगा तो उसे एंडोजेनिक फोर्स कहा जाएगा, यानी कि यहाँ पर अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनो जो है वो एंडोजेनिक फोर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिज्म एक्सेट्रा, इस तरीके के अलग अलग फोर्सेस जो है हम माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस और कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस के बारे में हम अपने आगे के चैप्टर एंडोजेनिक फोर्सेस में पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म जैसे इंटरनल फोर्सेस की वजह से ऊपरी तल पर जो लैंडफॉर्म्स चेंज होते हैं उन्हें एंडोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है? दे आर एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि इंटरनली नहीं एक्सटर्नली जो है ये इन पर प्रभाव होता है। आर दोज फोर्सेस व्हिच डिराइव देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम द अर्थ्स एक्सटीरियर और आर ओरिजिनेटेड विद इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, यानी कि बाहरी तौर पर से किसी भी तरीके का फोर्स जो है वो इन लैंडफॉर्म्स पर प्रेशर होने की वजह से इन लैंडफॉर्म्स में अगर चेंज आए तो उसे एक्सोजेनिक फोर्सेस कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल विदरिंग, मास मूवमेंट्स, एरोजन, डिपोजिशन, ये सभी जो है विंड के मूवमेंट्स की वजह से, या फिर विदरिंग जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो विदरिंग से भी जो है कई बार डिपोजिशन और एरोजन होता है, लैंडफॉर्म्स जो है वो चेंज होते हैं। तो इस तरीके के एक्सटर्नल फोर्सेस जो है उन्हें एक्सोजेनिक फोर्सेस कहा जाएगा। याद रखिएगा कि दो इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दैट इज एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस वर्सेस जियोमॉर्फिक एजेंट, तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में हमें जानना है। ऑफ कोर्स जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है वो एक प्रोसेस है, एजेंट जो है वो इट इज एक्चुअली द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल। अ प्रोसेस इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द अर्थ मटेरियल अफेक्टिंग द सेम, whereas an agent is a mobile medium like running water, moving ice masses, wind, waves and currents etc. which removes, transports and deposits earth's material। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर रनिंग वाटर की वजह से जो है कहीं ना कहीं जो आसपास के रिवर बैंक्स हैं वो थोड़े बहुत वाइडर हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस रिवर बैंक का वाइडर हो जाना ये कहीं ना कहीं जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर ये रनिंग वाटर की वजह से ये वाइड हो जाना ये जियोमॉर्फिक एजेंट है, यानी कि यहाँ पर रनिंग वाटर जो है वो एक जियोमॉर्फिक एजेंट है और यहाँ पर रिवर बैंक्स का वाइडर हो जाना वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। तो इस तरीके से दोनों में बहुत ही फर्क है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।